डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 95.75 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। यानी अब $1 खरीदने के लिए पहले से कई ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे पहले भी रुपया 95.5 के स्तर पर गिर चुका था। लगातार गिरती भारतीय मुद्रा ने बाजार कारोबारियों और आम लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। असल में रुपए की ये कमजोरी सिर्फ विदेशी मुद्रा बाजार की खबर नहीं, इसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ सकता है, क्योंकि जब रुपए कमजोर होता है तो विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो जाता है। भारत बहुत सी चीजें जो जरूरी हैं वो विदेशों से खरीदता है, खासकर कच्चा तेल। इसलिए जैसे जैसे डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर होता है, वैसे वैसे महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। और वो खतरा जो है वो अब दिखने भी लगा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश भारत ने 30 सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसकी वजह कम उत्पादन की संभावना के बीच घरेलू स्तर पर उपलब्धता बढ़ाकर चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखना है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद अब दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अमूल के साथ मदर डेयरी और पराग ने भी ₹2 प्रति लीटर तक कीमतें बढ़ा दी हैं। अमूल की बढ़ती कीमतें आज से लागू भी हो गई। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध को माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने के बाद पूरी दुनिया के तेल बाजार में डर का माहौल बन गया। निवेशकों को भी डर है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% तक कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया कमज़ोर होने लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने भी बाजार की बेचैनी बढ़ा दी। ईरान के साथ संघर्ष विराम को लेकर दिए गए सख्त संकेतों के बाद दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ गई है। विदेशी निवेशकों को डर लगने लगा है कि हालात और खराब हो सकते हैं। इसी डर के कारण कई विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका जैसी सुरक्षित जगहों पर निवेश करने लगे। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो वो अपनी रकम डॉलर में बदलते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग अचानक बढ़ जाती है, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपये और नीचे गिरने लगता है। रुपये की कमजोरी का सबसे बड़ा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। अगर डॉलर लगातार महंगा होता रहा तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर और महंगे हो सकते हैं। प्लास्टिक, केमिकल और पेट्रोकेमिकल से जुड़े सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का संबंध तेल से होता है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे हो सकते हैं। वजह यह है कि इनके कई पार्ट्स विदेशों से आयात किए जाते हैं और उनका भुगतान डॉलर में ही किया जाता है। वहीं विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब फीस भरने और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। विदेश घूमने जाने वाले लोगों का बजट भी बढ़ सकता है, क्योंकि होटल, टिकट और दूसरे खर्च डॉलर में ही तय होते हैं। सरकार भी इस हालात को लेकर सतर्क हो गई। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे अनावश्यक आयात कम होगा और डॉलर की बचत हो सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से आर्थिक अनुशासन बनाए रखने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील की। सरकार चाहती है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे और आर्थिक दबाव ज्यादा ना बढ़े। अब सवाल उठता है कि आखिर किसी देश की करेंसी मजबूत या कमजोर होती कैसे है। हर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। इसी रिजर्व से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अगर किसी देश के पास पर्याप्त डॉलर होते हैं तो उसकी मुद्रा स्थिर रहती है, लेकिन जब डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रिजर्व पर दबाव आने लगता है तो स्थानीय मुद्रा कमजोर होने लगती है। अर्थशास्त्रियों का तो ये भी कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में रुपये पर और ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। इसका असर महंगाई, पेट्रोल, डीजल की कीमतों और आम आदमी की खर्च पर साफ दिखाई दे सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अब पश्चिम एशिया के हालात और तेल बाजार की गतिविधियों पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।